बच्चों, let's read the question. The question says 1000 gram of 1 m sucrose solution in water is cooled to minus 3.534 degree centigrade. What weight of ice would be separated out at this temperature? Kf of water is given as 1.86 Kelvin mole inverse kilogram. So first of all, let's check the key concept of the question. The key concept of this question is that delta Tf is equals to Kfm और मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है उन्हें हम मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट की फॉर्म में लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम WA से शो कर रहे हैं, ये किलोग्राम में होना चाहिए। ये है वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉरी, ये है वेट ऑफ सोल्यूट और ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहां से हम इस फॉर्मूला को यूज करके वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन देखें इसका, तो इसमें हमें दिया है क्वेश्चन में कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है और वो है 1 m। 1 m का मतलब क्या हो गया? 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है हमारा वाटर क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, और सॉल्यूट है हमारा सुक्रोज, और सुक्रोज के 1 मोल का मतलब होता है 342 ग्राम्स। यानी कि टोटल हमारा 1 m का जो सॉल्यूशन हो गया वो हो गया 1000 ग्राम प्लस 342 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स 1342 ग्राम्स हो गया इसका मास। इसमें से हमने 1000 ग्राम सॉल्यूशन लिया है, तो 1342 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैज 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो 1000 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें कितने सुक्रोज का मास होगा और कितना उसमें वाटर का मास होगा, ये हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया मास ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ 1 m सॉल्यूशन। इसे कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो ये आएगा 254.84 ग्राम। ये तो हुआ मास ऑफ सुक्रोज, और मास ऑफ वाटर इसमें हुआ 1000 है टोटल सॉल्यूशन। तो इसमें से अगर हम सॉल्यूट का मास माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा 745.16 ग्राम। तो ये है वाटर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और ये है सुक्रोज प्रेजेंट इन द 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो डेल्टा TF होता है दैट इज इक्वल्स टू KFM, और डेल्टा TF जो है हमारा वो है एक तरह से जीरो माइनस हमने जो टेम्परेचर लिया है -3.534। तो यानी कि डेल्टा TF है 3.534। 3.534 divided by KF, that means 1.86 is equals to molality, and molality is equals to moles of solute by weight of solvent। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना वाटर अभी भी बचा हुआ है। जो लेफ्ट वाटर है वो पता लग जाएगा, तो हम टोटल वाटर हमारे पास ये है, अगर हम लेफ्ट वाटर निकाल लेंगे तो माइनस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना आइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये आएगा, ये मोलैलिटी इससे आ गई 1.9, और मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होंगे वो होंगे 254.84, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ये तो किसी सुक्रोज जो है वो तो कन्वर्ट हो नहीं रहा है किसी भी चीज़ में। तो 254.84 डिवाइडेड बाय 342 विच इज़ द मोलर मास ऑफ सुक्रोज। इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द मोल्स ऑफ सुक्रोज जो आएंगे 0.745। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा आ जाएगा वेट
ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.745 डिवाइडेड बाय 1.9। हमारा जो वेट ऑफ वाटर आया यानी कि जो वाटर लेफ्ट है जो कि क्रिस्टल में सॉरी आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वेट ऑफ वाटर जो लेफ्ट है वो आया 0.392 किलोग्राम, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हमने मोलैलिटी में रखते हैं वो किलोग्राम में रखते हैं, या तो हमें ग्राम में अगर हम रखेंगे तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो गया 392 ग्राम। तो वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस वो हो जाएगा 745.16 माइनस 392, that means 353.16 gram. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.